हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार से संबंधित सभी सर्विसेज के बारे में। यानी आधार कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आधार में बायोमेट्रिक कैसे अपडेट कर सकते हैं, बायोमेट्रिक मतलब कैसे अपना लॉक अनलॉक कर सकते हैं, कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे नाम के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं आधार, वो भी आपके पास आधार नंबर नहीं है तो। यानी ये आज की वीडियो बहुत लंबी होने वाली है दोस्तों, और जिसमें आधार से संबंधित सारी सर्विसेज के बारे में हम बात करेंगे। सारी सर्विसेज लगभग लगभग इसमें सर्विसेज कंप्लीट हो जाएंगी, आपकी जो भी आपकी क्यूरी होगी वो एक ही वीडियो में कंप्लीट होने वाली है। तो आ जाते हैं हम अपने क्रोम ब्राउज़र पर, क्योंकि दोस्तों क्रोम ब्राउज़र से ही ये सारी चीज़ें संभव है, उसी से मैं बता रहा हूँ आपसे, यानी ब्राउज़र से ही किसी संभव है। तो यहाँ पे आ जाना है, क्या करना है आपको, अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ सर्च बार में क्या सर्च करना है आपको, यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है UIDAI, यानी इस वेबसाइट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसको सर्च करना है। ठीक है, UIDAI इस वेबसाइट को आप जैसे ही सर्च करेंगे तो ये यूडीआई की तरफ से जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो खुल के आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, जिसमें बताया गया है यूडीआई डाउनलोड आधार, गेट आधार और भी ऐसी सर्विसेज के बारे में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेते हैं। ये देखो, ये जो लिखा है UIDAI केवल, इस वेबसाइट पे सिंगल क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे हमें भाषा के चुनाव के लिए ऑप्शन आता है कि भाषा का आप चयन करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा के चयन के लिए हम इंग्लिश या हिंदी चूज करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम हिंदी या इंग्लिश को चूज करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी भाषाओं के ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपको हिंदी या इंग्लिश चूज करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जिस भी भाषा आपकी हो। तो यहाँ पे मान लो इंग्लिश चूज करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज दिखाई जाएंगी। 1 मिनट प्रोसेसिंग होने में टाइम लग रहा है। आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर स्क्रॉल कर करके इसमें बहुत सारी सर्विसेज के बारे में दिया गया है। ऊपर सबसे देख सकते हैं लिखा है आधार सेवा केंद्र, आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट सेंटर, एनरोलमेंट एंड अपडेट फार्म, लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट, डाउनलोड आधार एंड्रॉयड iOS। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखते हैं सर्विसेज के बारे में कि इसमें कितने सर्विसेज खुल गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑनलाइन घर बैठे कितनी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ऊपर सबसे लिया गया है ऑब्जर्वेंस ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 फ्रॉम 2/8/2024 से 3/11/2024 ऑन द कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ नेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको एक सर्विसेज का ऑप्शन दिया गया है अपडेट आधार। इस सर्विसेज में आपको क्या करना है, इस सर्विसेज का आप कैसे लाभ ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है अपडेट आधार, यानी आधार से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं अपडेट करने के थ्रू, यानी आधार में जो जो चीज़ें अपडेट होती हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी इसमें सुविधाएं दी गई हैं कि इन चीज़ों को आप अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन, उन चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। चाहें तो आप इनको अपडेट अपने घर बैठे मोबाइल नंबर करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और जो चीज़ें नहीं दी गई होंगी वो आपको आधार सेंटर से करवानी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपडेट आधार वाली सर्विसेज में मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या करना है। देखो, पहले यदि आपने कहीं आधार को अपडेट करवा लिया है, ठीक है, मान लो आपके आधार में कोई चीज़ करेक्शन थी या आपने नया आधार कार्ड बनवाया, तो जो आधार कार्ड आपने बनवाया उसका यदि स्टेटस देखना चाहते हैं, जैसे कि आपने मान लो मोबाइल नंबर अपडेट करवाया है, ठीक, आधार कार्ड में, तो मोबाइल नंबर अपडेट हो गया या नहीं होगा इसका स्टेटस चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, यानी जो भी आधार से क्यूरी होगी, यानी आपने जो नया आधार बनवाया होगा या तो आपने पुराने आधार में करेक्शन करवाया होगा, उसको उसका जो स्टेटस है वो कितना कंप्लीट होगा, इसको चेक करने के लिए आप चेक आधार अपडेट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे लिखा है चेक आधार स्टेटस। यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी है, यहाँ पे जब आप आधार को अपडेट करते हैं तो दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो मिलता है एनरोलमेंट आईडी, एक एसआरएन और एक यूआरएन, तीन चीज़ें वैसे मिलती हैं, लेकिन हम मोस्टली एक इनरोलमेंट आईडी और एक एसआरएन, जो एसआरएन हमको जो ऑनलाइन कराते वक्त हमें जो स्लिप मिलती है उस पर मिलता है।
ठीक है। तो यहाँ से आप इसको 14 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर डालेंगे और सिलेक्ट आईडी डेट, जिस डेट में आपने आधार को अपडेट करवाया उस डेट को डालेंगे सिलेक्ट। और यहाँ पे सिलेक्ट आईडी टाइम, मतलब यहाँ पे जैसे यदि अपॉइंटमेंट भी आपने बुक किया होगा या आपने आधार को अपडेट करवाया होगा तो जो स्लिप मिलती है उस स्लिप पे आपका ये एनरोलमेंट जो आईडी है ये 14 डिजिट की लिखी रहेगी और ये जो सिलेक्ट आईडी डेट है वो उसकी डेट उस पर पड़ी होगी। ठीक है, उसका टाइम पता होगा कि कितने टाइम, यानी जो हम लोग जैसे कि आधार कार्ड जब बनवाते थे तो उस पर लिख के आता था कि डेट टाइम पूरा पूरा कंप्लीट, तो ऐसे ही यहाँ पे ये सारी चीज़ डालनी है, फिल करनी है। उसके बाद आपको कैप्चा भरना है। कैप्चा भर के सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका नीचे स्टेटस लिख के आ जाएगी कि आपको कैसे यहाँ पे क्या क्या आपकी प्रोसेसिंग हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आधार का एनरोलमेंट स्टेटस, आधार का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं एनरोलमेंट आईडी से। ठीक है, अब हम दूसरे वाले ऑप्शन पे नीचे बैक चलते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन में आप देख रहे हैं अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस। यहाँ से आप डेमोग्राफिक डाटा को अपडेट कर सकते हैं, उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के साइट पे बढ़ जाएगा। यहाँ से आप लॉगिन करके आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज दी गई हैं, इनके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अब हम आपको एक बार और दिखाते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है, इनरोलमेंट अपडेट फार्म। ठीक है, इनरोलमेंट को यदि अपडेट करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। थोड़ी प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये इनरोलमेंट अपडेट के फार्म हैं। यहाँ पे आप फार्म किसी को डाउनलोड कर सकते हैं, माई आधार डाउनलोड एनरोलमेंट अपडेट फार्म। यहाँ पे एनरोलमेंट को अपडेट करने के लिए यहाँ पे फार्म आ चुके हैं। आप इनमें से किसी भी फाइल पे क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये फार्म भर के आपको ऑफलाइन ही किसी आधार सेंटर पे करना होगा। ठीक है, ये सर्विसेज के बारे में हमने बता दिया। उसके बाद लिखा है आधार एनरोलमेंट अपडेट चार्ज, कितना रुपए लगना है। ये जो एनरोलमेंट या अपडेट फार्म करवाओगे उसका दोस्तों क्या चार्ज लगना है, यहाँ पे चार्ज दिया जाएगा कि ये आधार की एक स्लिप होगी, इसको आप डाउनलोड यदि कर लेंगे तो डाउनलोड होने के बाद में ऐसे जैसे खोलेंगे इसको तो यहाँ पे इस पे सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे आप सारी इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि डेमोग्राफिक ये लिखा हुआ है, डेमोग्राफिक अपडेट ऑफ एनरोलर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इन सभी को अपडेट कराने के 100 रुपये हैं। और पहला वाला लिखा है जो बायोमेट्रिक अपडेट, यदि आप अपनी फिंगर को अपडेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए 100 रुपये चार्ज है। आई डन अदरवाइज 100 रुपये का लिखा। इफ़ वंस बिटवीन द एज ऑफ 5 और 7, यानी 5 और 7 के बीच में यदि हम एक बार अपडेट करवाते हैं तो ये फ्री होगा। ठीक है, यदि बायोमेट्रिक आप 5 साल से 7 साल तक के किसी बच्चे के अपडेट करवाते हैं तो ये फ्री होगा। उससे ऊपर यदि आप 15 से 17 साल तक का कोई भी करवा रहे हैं तब भी आपका फ्री होगा। ठीक है, इस बीच में यानी 5 से लगा कर 17 साल तक के अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट करवा रहे हैं तो आपका फ्री होगा। उसके ऊपर यदि आप अपडेट करवा रहे हैं तो उसका आपको 100 रुपये चार्ज देना होगा। ठीक है, दूसरा हमारा डेमोग्राफिक अपडेट, इसमें क्या है, इफ़ डन एट द सेम टाइम आप बायोमेट्रिक अपडेट फ्री, एक टाइम अपडेट करवा लेंगे फ्री हो जाएगा। ठीक है, एक ही टाइम में अगर अपडेट जब आप डेमोग्राफिक अपडेट करवा रहे हैं तब इसका चार्ज कितना रुपये लगेगा, बाद में यदि करवा रहे हैं सेपरेटली अलग करवा रहे हैं। जैसे आपने किसी क्या लिखा है, ये जो डेमोग्राफिक अपडेट होता है इसमें अपडेट इतने होते हैं कि आपको क्या क्या कर अपडेट करना होगा। अपडेट ऑफ एनरोल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक इन चीज़ों को अपडेट करना होगा। इसके अलावा यदि आप बायोमेट्रिक भी अपडेट करवा रहे हैं तब तो आपका फ्री चार्ज होगा। उस समय जिस समय आप इन चीज़ों को अपडेट करवा रहे हैं उस समय आपको अपडेट यदि करवाना है बायोमेट्रिक तो आपका फ्री होगा। इन चीज़ों को अपडेट करवाने के बाद में यदि आप सेपरेटली वो बायोमेट्रिक अपडेट करवाना चाहते हैं, जैसे कि एक बार आपने इतनी चीज़ों को अपडेट करवा लिया उसके बाद में यदि आप अपडेट करवाना चाहते हैं कि हमारा बायोमेट्रिक अपडेट हो जाए, उसके बाद आपको 50 रुपये का शुल्क लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट अपडेट, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस इन सपोर्ट ऑफ द नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस इन एनरोल्ड। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो भी चेंज करवाना होगा आपको, जेंडर या आपका जो निवास है, आधार मतलब एड्रेस जो है उसको चेंज करवाएंगे तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे दिया गया है यूजिंग माई आधार पोर्टल
14/6/2025 तक, 14/6/2025 तक ये सेवा फ्री है। उसके बाद में एट आधार सेंटर पे जाने पे 50 रुपये पड़ेगा, यानी आप अपने आप से इसको अपडेट कर सकते हैं, तो उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में हो जाएगा। और यदि आप आधार सेंटर पे जाते हैं तो उसके 50 रुपये चार्ज लगेगा आपका, और ये जो आधार है आपका अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे सारी देख सकते हैं, इसको आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करके आप एक एक करके सारी डिटेल अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आधार अपडेट हिस्ट्री, आधार से अपडेट हिस्ट्री मतलब कितनी बार आपका आधार अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि हमारा आधार कितनी बार अपडेट हो चुका है। ठीक है, और मैं आप लोगों को सर्विसेज कुछ बताना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी और भी सर्विसेज बहुत सारी दी गई हैं। अब यहाँ पे पहले नंबर पे ये सर्विसेज के बारे में हमने बता दिया, अपडेट आधार, यानी आधार से अपडेटेड जितनी भी सर्विसेज होंगी, आधार में जो भी अपडेट करवाना होगा, इन सर्विसेज के थ्रू पहले वाले ऑप्शन के थ्रू आप करवा सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरा आया आपका गेट आधार, यानी गेट आधार के आधार का मतलब होता है आप अपना आधार पाएं। तो यहाँ आधार पाने का मतलब ये है कि आप अपना आधार कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, यानी गेट आधार वाले ऑप्शन से आप अपना आधार है, किसी का आधार है, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे गेट आधार वाला ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल के आते हैं। बुक अपॉइंटमेंट, यानी आप यदि आपके पास आसपास में कोई, आप ये से मान लो सर्विसेज करते हैं, तो आपको वो लाइन में नहीं लगना है। आधार की जो लाइन लगती है, फार्म भरो, लाइन में लगो कि इतने टाइम तक पूरा दिन खराब होता है, आपका पूरा टाइम खराब होता है। उससे पहले यही बात है कि चाहें तो आप उसका अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट बुक करके ये हो जाएगा कि आपको डेट और टाइम दे दिया जाएगा, तो आप उस डेट पे उसी टाइम पे पहुंचेंगे, तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और डायरेक्टली आप फार्म सबमिट करके अपना आधार अपडेट करवा सकते हैं। तो पहले नंबर पे बुक एन अपॉइंटमेंट, यहाँ से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं आधार की सर्विसेज के लिए। इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी ये सर्विसेज मतलब पेज इज नॉट वर्किंग में है, तो आप मैंने बता दिया आपको कैसे इसको बुक एन अपॉइंटमेंट करना है, कि यहाँ से जा करके सारी चीज़ें अपने आसपास का आपके सेंटर दिखेगा, उस सेंटर को आप चूज कर लेंगे। सेंटर को चूज करने के बाद आप अपने हिसाब से दोस्तों डेट सेलेक्ट कर लेंगे कि आप किस डेट पे वहाँ पे पहुँच सकते हैं। वो डेट चूज कर लेंगे, टाइम चूज कर लेंगे कि मैं इतने टाइम तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो उस टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और आपका स्लिप एक निकलेगी, उसको रख लेना आपको और वहीं ले जाके आपको आधार सेंटर पे ले जाना है। उसी टाइम पे आपका जो है आधार अपडेट होने के लिए प्रोसेस कर दी जाएगी, आधार आपका अपडेट हो जाएगा, आपको किसी भी लाइन में लगने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिखा है चेक आधार स्टेटस, यानी आधार आपने पहले भी एक स्टेटस चेक करने का था, दूसरा भी ये स्टेटस है कि आपने आधार यदि बनवाया है तो आपको आधार स्टेटस चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे चेक आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद सारे स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे स्टेटस इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डाउनलोड आधार वाला ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन खुल के आ गए डाउनलोड आधार को डाउनलोड करने के लिए। एक तो आप आधार नंबर डाल करके डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा आप एनरोलमेंट आईडी डाल करके, जो आधार के साथ में अपडेट करवाएंगे तब मिलती है, जिसको एक वर्चुअल आईडी होती है और एक एनरोलमेंट आईडी होती है, एक आधार होता है। तो पहले आधार नंबर जो 12 डिजिट का होगा उसको 12 डिजिट का आधार नंबर डालेंगे, और जो वर्चुअल आईडी आपको मिलती है वो 16 डिजिट की होती है। ठीक है, और एनरोलमेंट आईडी जो मिलेगा आपको वो लगभग 28 डिजिट का होगा, बहुत बड़ा होता है। जो एनरोलमेंट आईडी जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना जैसे आधार अपडेट करवाएं तो यहाँ पे आधार डाल सकते हैं, नया बनवाएं तो एनरोलमेंट आईडी भी डाल सकते हैं और वर्चुअल आईडी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आधार तो नॉर्मल पड़ जाएगा, लेकिन एनरोलमेंट आईडी डालेंगे तो यहाँ पे उसी तरीके से सिलेक्शन आएगा जैसे कि पहले मैंने बताया था, क्योंकि उसमें एनरोलमेंट आईडी पे डेट टाइम सारी चीज़ें सिलेक्शन में साइड में आपकी जो स्लिप निकलती है आधार कार्ड की उस पर दिया रहता है। ठीक है, वर्चुअल आईडी भी जैसे आधार के नीचे जो लिखी रहती है वर्चुअल आईडी, वो भी आधार की तरह सेम होती है, उसको भी आप डाल सकते हैं। 16 डिजिट की होती है, बट ये और आधार नंबर ये जो दोस्तों 12 डिजिट का होता है। यहाँ पे डाल करके कैप्चा फिल करेंगे और आपका जो अपडेटेड मोबाइल नंबर होगा आधार पे लगा होगा, उस आधार वाले नंबर पे आपका OTP चला जाएगा, OTP को फिल करेंगे और आपका डाउनलोड हो जाएगा आधार। आधार डाउनलोड होने पर आपका आधार खुलेगा नहीं वहाँ पे, तब पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड को आपको 4 डिजिट जो आपके नाम के पहले के 4 डिजिट जो होंगे कैपिटल में डालना है, उसके बाद में DOB का सन डालना है। ठीक है, जैसे किसी का नाम सुधीर है तो SUDH डाल देगा बड़े कैपिटल लेटर में,
और उसके बाद DOB मान लो 15/7/98 है तो केवल 1998 डाल देगा और यहाँ से आपका जो है अनलॉक हो जाएगा आधार कार्ड। हमारे शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप आधार को अपडेट कर सकते हैं, मतलब आधार को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है आधार ऑर्डर PVC कार्ड। ठीक है, तो यदि आप PVC कार्ड को अपडेट करना मतलब लेना चाहते हैं कि हमारा प्लास्टिक का आधार कार्ड आ जाए, तो यहाँ पे ऑर्डर PVC वाले कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस प्रकार का आधार दिया जाएगा जिसमें सिक्योर QR कोड होगा, होलोग्राम होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी दी गई हैं आपको यहाँ पे डिटेल में दिख जाएंगे। और इसका चार्ज कितना है, ऑर्डर फी 50 रुपये इंक्लूसिव GST, स्पीड पोस्ट चार्जेस। यहाँ पे कितना रुपये, 50 रुपये चार्ज है आधार कार्ड का। ठीक है, यदि आप मंगाना चाहें तो 50 रुपये में आप अपना आधार मंगा सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड वाले, अगर ये रजिस्टर्ड है तब तो ठीक है, नहीं रजिस्टर्ड है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल लेंगे जिस पे जो आपका चल रहा हो उस मोबाइल नंबर को डाल लेंगे। और उसको डालने के बाद आपके नंबर पे OTP जाएगा, उसको रजिस्टर्ड कर लेंगे। फिर आपका जो है आधार कार्ड के लिए सारी एड्रेस मांगेगा, मतलब आपके एड्रेस पे ये आधार कार्ड PVC आधार कार्ड आ जाएगा। और यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ही है पहले से तो आपको यहाँ पर भी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा सेंड OTP पे क्लिक करेंगे और आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे OTP चला जाएगा और यहाँ से आप उसको यहाँ पे OTP भेज देंगे और सीधे से आपके आधार नंबर पे जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होगा उस पर OTP चला जाएगा। और फिर उसका आप स्टेटस के ऑप्शन से जाकर के स्टेटस चेक करते रहना है और आपका आधार घर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ चेक आधार PVC कार्ड स्टेटस। यही देखो मैंने दूसरी बात पहले बता दी थी कि यहाँ पे ये पहले नंबर पे आधार कार्ड PVC कार्ड ऑनलाइन कर देंगे। जब आपका PVC कार्ड ऑनलाइन हो जाए, PVC कार्ड ऑनलाइन होने के बाद में जैसे कि मैंने दिखा दिया, PVC कार्ड ऑनलाइन हो जाए उसके बाद PVC कार्ड का आपको स्टेटस चेक करना है कि हमारा कार्ड कहाँ तक आ गया है, कहाँ पहुंचा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे क्या लिखा है, ऑर्डर आधार PVC कार्ड। उसके नीचे ऑप्शन आ रहा है चेक आधार PVC कार्ड स्टेटस। आप कार्ड स्टेटस वाले ऑप्शन पे इसी पे चेक क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुल के आएगा जिसपे जब आप PVC कार्ड ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पे एक SRN नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, SRN नंबर मिलेगा जो S से स्टार्ट होगा और कुछ डिजिट होंगे, तो उसको आप अपने पास रखना है। रखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे डालना है SRN नंबर। उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करके आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जब सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो तुरंत ही वो आपके सामने ऐसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका स्टेटस की कहाँ पे आपका PVC कार्ड ये पहुंचा है। ठीक है, तो यहाँ से आप PVC कार्ड की स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं। फिर कुछ दिनों में आपका PVC कार्ड आपके घर तक पहुंच जाएगा। जैसे कि आधार कार्ड पहुंचता है डाक द्वारा, वैसे ही ये PVC कार्ड डाक के द्वारा आपके घर पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं अगले सर्विस के बारे में बताता हूँ आपको। फिर यहाँ लिखा है आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट चार्ज। यहाँ पे आधार जो आधार का इनरोलमेंट होता है उसको अपडेट करो या अपडेट चार्ज कितना अपडेट करना है, मतलब किसी अपडेटेशन का कितना चार्ज है, यानी जो भी चीज़ अपडेट करोगे तो उसका कितना चार्ज है। तो ये यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप खुल के आ गया क्योंकि ये डॉक्यूमेंट फाइल आपके सामने डाउनलोड होके आ गई। आप इसको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने ये एक्सटेंशन कह रहा है खोलने के लिए, तो इसको ओपन कर लेंगे जस्ट नाउ क्लिक करके। ठीक है, ओपन होने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का डॉक्यूमेंट कुछ खुल के आएगा। ये लिखा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार की तरफ से लिखा है आधार इनरोलमेंट फी। यहाँ पे दिया गया बायोमेट्रिक अपडेट आप बायोमेट्रिक अपडेट एक्ट, पहला नंबर तो आप बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, बायोमेट्रिक अपडेट में क्या क्या चीज अपडेट होगी, अपडेट आप इनरोल बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट, आइरिस एंड फोटो। यानी जब बायोमेट्रिक आप अपडेट करेंगे तो आपका साथ में फिंगरप्रिंट और आइरिस मतलब आंखों से और फोटो, ये तीनों चीज अपडेट होंगी। इसके सामने दिया गया है इसका चार्ज क्या है, इफ डन वंस बिटवीन आप 5 to 7 ईयर, यानी लिखा है इफ डन वंस बिटवीन एज ऑफ 5 to 7 ईयर फ्री। ठीक है, यानी आपकी यदि एज जो भी आप किसी का कर रहे हैं
या आपके यहाँ आप अपने यहाँ किसी सदस्य का कर रहे हैं जिसकी एज 5 से 7 साल की है, तो उसके लिए फ्री होगा। ठीक है, एक बार में, पहली बार में। दूसरी बार में मान लो आप किसी का कर रहे हैं जिसकी एज क्या लिखा है दूसरे नंबर है, इफ डन वंस बिटवीन द एज ऑफ 15 से 17 ईयर। यदि आप कर रहे हैं एक बार किसका, बिटवीन 15 से 17 एज के किसी सदस्य का, तो उसके लिए भी फ्री है। यदि आप इफ डन अदरवाइज, आप इनके अलावा यदि कर रहे हैं, इस एज के अलावा यदि किसी का कर रहे हैं, तो उसके लिए शुल्क क्या होगा, बायोमेट्रिक अपडेट करने का 100 रुपये। यानी बायोमेट्रिक तब अपडेट होगा जब आपका मतलब अपडेट करने का शुल्क उसका 100 रुपये चार्ज होगा। यदि 15-17 यानी 17 से ऊपर का एज के किसी की भी अगर बायोमेट्रिक अपडेट करना है, अपडेट करेंगे आप, तो यहाँ पे चार्ज लगेगा, और चार्ज कितना लगेगा, 100 रुपये। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको क्या अपडेट करने का कितना चार्ज है, डेमोग्राफिक अपडेट। यहाँ पे डेमोग्राफिक अपडेट में आपको कौन कौन सी चीजें मिल जाती हैं, डेमोग्राफिक में आपको मिल जाता है अपडेट ऑफ एनरोल नेम, यानी आप अपना नाम बदलवा सकते हैं, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि यानी एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम। ठीक है, इसके अलावा और भी इनमें जो कॉम्बिनेशन इसी तरीके का होता है वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है एड्रेस में आप पोस्ट चेंज करवा रहे हैं या कुछ भी, तो इसके लिए ये सारी कंडीशन सेम है। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसके लिए आप सामने देख सकते हैं इसका क्या चार्ज है, इफ डन एट द सेम टाइम एज बायोमेट्रिक अपडेट। यदि आप बायोमेट्रिक अपडेट करवा रहे हैं, ऊपर लिखा है, ठीक है, यदि आप बायोमेट्रिक अपडेट करवा रहे हैं, यदि उसी के साथ में करवा रहे हैं एड्रेस अपडेट, ठीक, बर्थ मतलब जन्मतिथि अपडेट करवा रहे हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करवा रहे हैं और एड्रेस अपडेट करवा रहे हैं, तो ये इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये साथ ही में अपडेट हो जाएगा। जो भी मान लो 15 से 17 साल के किसी बच्चे का कर रहे हैं या 5 से 7 साल तक के बच्चे का किसी का बायोमेट्रिक अपडेट करवा रहे हैं, उसके साथ में यदि आप इतने डेमोग्राफिक अपडेट करवा रहे हैं तो उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। यदि उसके अलावा यदि एक बार आपने बायोमेट्रिक अपडेट करवा लिया है, कुछ समय बाद आपके दिमाग में आई बात कि क्यों ना मैं एड्रेस भी अपडेट करवा लूं, मैं जन्मतिथि दोबारा अपडेट करवा लूं, तो उसके लिए फिर आपको क्या देना पड़ेगा, 50 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, ये सुविधा यहाँ पे दी गई है, बताया गया है कि यदि आप साथ में बायोमेट्रिक अपडेट, ठीक है, बायोमेट्रिक अपडेट और डेमोग्राफिक अपडेट दोनों साथ में यदि करवा लेते हैं, और यदि एज 15 से 17 साल तक की है, 5 से 7 और 15 से 17 साल तक की है, और पहली बार तो उसमें क्या है, फ्री अपडेट होगा। यदि उसके बाद आप करवाते हैं बाद में, तो उसका 50 रुपये चार्ज होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपडेट। डॉक्यूमेंट अपडेट का मतलब है कि इसमें जो भी सबमिशन आपने लगाया है, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट या जो भी एड्रेस के प्रूफ पे लगाया है, वो यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो भी अपडेटेशन का यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑनलाइन। तीसरे नंबर पे है डॉक्यूमेंट अपडेट, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी के प्रूफ के तौर पे जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे, एंड एड्रेस इन सपोर्ट ऑफ द नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस इन एनरोल। ठीक है, ऐसा कोई एड्रेस अपडेट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या लिखा है, यूजिंग माई आधार पोर्टल, HTTP माई आधार, मतलब ये वेबसाइट दी गई, इसको यूज कर सकते हैं और फ्री में कर सकते हैं। कब तक, 14/6/2025 तक, यानी 14/6/2024-25 तक इसको कर सकते हैं, ये फ्री। उसके बाद में एट आधार सेंटर, यानी उसके बाद की तो बात अलग रही, उसके बाद जो चार्ज होगा वो तो अलग होगा, लेकिन यही चीजें यदि आप अपने आप नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप आधार में ये डॉक्यूमेंट अपडेट अपने आप नहीं कर रहे हैं और आधार सेंटर पे जाके करवा रहे हैं, तो आपका वहां पे 50 रुपये चार्ज लगेगा। यदि ये चीज अपने आप यदि आप कर रहे हैं तो उसका कोई शुल्क लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पे तीनों चीजें की फीस आपको पता चल गई होगी। चाहे तो आप इसकी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने पेज छोटा कर दिया, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट की फीस इतने रुपए होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज इसका कुछ भी नहीं होता, ये दे दी गई। और ऑनलाइन अपने आप करते हैं तो उसकी अलग फीस होती है, मतलब जो भी चार्ज होगा वही कटेगा, बाकी आपका एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम पीछे साइड पे ले चलते हैं आपको और फिर बताते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है नीचे, आप देख सकते हैं एनरोल अपडेट फार्म, यानी यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो जो भी चीजें अपडेट करनी होंगी उसके सारे फार्म खुल के आ जाएंगे, तो आप जो चाहे फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि एक बार मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी फार्म होंगे यहाँ पे खुल के आएंगे।
ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे पीडीएफ के फार्म खुल के आ गए हैं। ठीक है, एनरोलमेंट एंड अपडेट फार्म, ये सारे फार्म यहाँ पे खुल के आ गए हैं। जिस फार्म की आपको आवश्यकता है तो वहाँ पे इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया सारे एज 18 और 18 साल एज होनी चाहिए, इससे ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप सारे फार्म कोई भी जो है देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी फाइल पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि मेरे पास एक डाउनलोड हो गई, मैंने इसको ओपन करके नहीं दिखाया, बट ये ऐसे ही सारे फार्म ये डाउनलोड हो जाएंगे। जिस पे क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएंगे आपके सामने। फिर हम यहाँ पे बैक चलते हैं और आपको फिर दिखाते हैं तीसरे नंबर की आधार सर्विसेज। ठीक है, आधार सर्विसेज में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे सारी सर्विसेज आधार से रिलेटेड हो जाएंगी। पहले भी मैंने बताया आधार से रिलेटेड ही ये सारी सर्विसेज हैं। यहाँ अपडेट आधार से रिलेटेड सर्विसेज थी। यहाँ पे गेट आधार यानी डाउनलोड से रिलेटेड सारी सर्विसेज थी। और यहाँ पे आधार सर्विसेज अदर टाइप की हैं, जिसमें आपको दिखाने जा रहे हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं। यहाँ पे पहला डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता है, पहला आपका ऑप्शन मिल जाता है वेरीफाई एन आधार, यानी एक अपने आधार नंबर को वेरीफाई करना है कि वास्तव में मेरा वो आधार नंबर यही है। तो इसको वेरीफाई एन आधार नंबर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये लॉगिन का ऑप्शन मांगे, लॉगिन कर लेंगे तो आपके उसके बाद ऑप्शन आ जाता है। और उस यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ओटीपी से लॉगिन कर जिस वाले ये लॉगिन वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके आप आधार नंबर डालेंगे, जैसे इस तरीके से ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे और नीचे कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे जाकर के आप लॉगिन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको ये थंब वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको आपका अपना आधार खुल के आ जाएगा और साइड में आपकी फोटो लगी होगी, नीचे लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, फ्लिप करने का भी ऑप्शन आ रहा होगा कि आगे का आधार दिख रहा है, पीछे का देखना चाहे तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैं लॉगिन करके नहीं दिखा रहा हूँ, बाकी यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे आधार ओटीपी से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे है वेरीफाई ईमेल मोबाइल नंबर, यानी अपने आधार से अपना मोबाइल नंबर जो लगा है उसको वेरीफाई करना है और उसी में जो ईमेल लगी है उसको वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है वेरीफाई ईमेल या मोबाइल नंबर। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने ऑप्शन आ गया प्लीज इंटर रिक्वायर्ड डिटेल और वेरीफाई ईमेल मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके सामने, एक तो मोबाइल नंबर देखने का, दूसरा ईमेल नंबर देखने का। तो आप मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन को चेक करना चाहते हैं कि हम अपने पहले मोबाइल नंबर को अपडेट मतलब जो भी चेक करना है कि वेरीफाई करना है तो उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। ऊपर लिखा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी यूडीआई की वेबसाइट ये ऑफिशियल है, मतलब ये तो रिवर्स की बात हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरीफाई मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल फोन को अपडेट करना, मोबाइल नंबर को अपडेट करना। तो यहाँ पे पहले नंबर पे जो दिख रहा है इंटर आधार नंबर, यहाँ पे आपको आधार डालना है। दूसरा दिख रहा है इंटर मोबाइल नंबर, आपको जो पता है कि हमारे मोबाइल आधार पे ये मोबाइल नंबर लगा होगा उस मोबाइल नंबर को डालना है। उसके बाद कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओटीपी जाएगा उसी मोबाइल नंबर पे जो आपका आधार पे लगा होगा। ओटीपी यहाँ पे डाल लेंगे, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। ग्रीन कलर का लिख के ऊपर भी आ जाएगा कि आधार जो है मोबाइल नंबर वेरीफाइड। उसके बाद आप अपने जो आधार से ईमेल को वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस वाले ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहला इंटर आधार नंबर, पहले तो आप आधार नंबर डालेंगे। फिर आपका जो ईमेल आईडी होगा उसको वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करते ही आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। ईमेल आईडी वाली ओटीपी को आप यहाँ पे फिल करेंगे। ईमेल वाली ओटीपी को फिल करने के बाद कंप्लीटली आपको ऊपर लिख के आ जाएगा ग्रीन कलर में कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो आधार कार्ड से वेरीफाइड हो गई है, वेरीफाइड ओके ऐसे लिख के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं दिखाता हूँ अगला ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पे फिर लिखा है वर्चुअल आईडी वीआईडी जनरेशन, यानी आपका जो आधार कार्ड होता है, आधार नंबर जहाँ पे लिखा होता है उसके नीचे एक वर्चुअल आईडी होती है, वो उसको जनरेटर है ये, मतलब उसको जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जनरेट वर्चुअल आईडी और या तो रिटायर्ड आईडी। तो यहाँ पे पहला हम आधार नंबर डालेंगे। जैसे किसी किसी पे ऐसा होता है कि आधार नंबर ही लिख के आता है, वर्चुअल आईडी लिख के नहीं आती, या अपडेटेड वर्चुअल आईडी नहीं आती है। तो यहाँ पे क्या करता है, हमको अगर वर्चुअल आईडी डाउनलोड करनी है या अपडेट करनी है तो यहाँ पे पहले हम मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे और ओटीपी उसी रजिस्टर्ड फोन नंबर पे जाएगा जो आपके आधार पे फोन नंबर लगा होगा। रजिस्टर्ड फोन नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को वहां पे फिल कर लेंगे और आपके सामने देखेंगे कि
जो है जनरेट वो वर्चुअल आईडी लिख के आ जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं अपने पास आप। ठीक है, या तो आपका यहाँ से आधार भी डाउनलोड कर सकते हैं, बैक जाएंगे और डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाकर के आधार डाउनलोड कर लेंगे, तो देख सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे लिखा है डाउनलोड आधार, यहाँ से डाउनलोड आधार कर लेंगे, आधार को डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे भी आपका आधार के नीचे एनरोलमेंट आईडी लिख के आ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग से वर्चुअल आईडी जनरेट करने का ऑप्शन दिया है, तो जनरेट भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों कई फॉर्म से होते हैं, ये चौथा नंबर, ये यहाँ पे अलग से ऑप्शन दिया गया है, आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई केवाईसी बीटा। इस वाले ऑप्शन का सीधा सीधा मतलब ये है कि कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिनमें आपका पेपर आधार कार्ड पेपरलेस ई केवाईसी मांगा जाता है, जिसमें आपको आधार कार्ड अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती या आधार को अपलोड करने की आवश्यकता वहां पे नहीं होती, कोई हार्ड कॉपी आप वहां पे अपलोड नहीं करते हैं। वहां पे सीधा आपसे ये मांगा जाता है कि आधार कार्ड की ई पेपरलेस केवाईसी आपको यहाँ पे लगानी है। उस समय इस चीज की आवश्यकता पड़ती है। कई फॉर्म ऐसे होते हैं कि जहाँ पर लिखा जाता है आधार आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई केवाईसी आप यहाँ पे लगाइए, तो यहाँ पे ऐसे आप आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई केवाईसी वाले बीटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से एक आपके सामने पेपरलेस ई केवाईसी जैसा कुछ फॉर्म खुल के आएगा डाउनलोड करने के लिए, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो आपके आधार जैसा नहीं खुलेगा, वो जेपीजी वो पीएनजी फाइल जिप फाइल होगी। ठीक है, वो जिप फाइल खुल के आपके सामने आएगी और जिप फाइल जब खुल के आएगी तो वो सिर्फ अपलोड हो पाएगी जहाँ पे आपको अपलोड करना है, वो आपको खोल के नहीं आप देख सकते। आप उसको जैसे ही खोलेंगे तो उसमें कोडेड चीजें लिखी होंगी, वो आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई केवाईसी होती है, उसको आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो वो जिप फाइल आएगी। जिप फाइल क्या होगी, वो जिप फाइल ही जहाँ अपलोड करनी है सीधे जिप फाइल ही अपलोड होती है, उसमें आप खोल कर आधार की तरह सारा डाटा आप नहीं देख सकते। ठीक है, तो उसके बाद देख सकते हैं कि उसके बाद नीचे आपका ऑप्शन आ रहा है लॉक अनलॉक का। लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक, ये तभी होगा जब आप आधार को लॉगिन कर लेंगे। लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का ऑप्शन ये होता है कि जैसे कि आपको राशन कार्ड लेना है, वहां पे अपना आप अंगूठा लगा रहे हैं, ठीक है, बायोमेट्रिक लगा रहे हैं, फिर भी आपका वहां पे लग नहीं रहा है, इसका मतलब है या तो आपका आधार का जो बायोमेट्रिक है वो लॉक है, ठीक है, तो उसको आप अनलॉक भी कर सकते हैं, या आपका अनलॉक पहले से ही आप जहाँ लगाते हैं आधार लग जा रहा है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि अभी हमको साल 2 साल हमको कहीं आवश्यकता नहीं है, तो हम अपने ज़्यादा सुरक्षा के लिए अपनी जो बायोमेट्रिक है वो लॉक ही कर रखना चाहते हैं, यानी हमारे अगर सोते समय या किसी समय कोई हमारा अंगूठा या किसी चीज़ का बायोमेट्रिक ना ले पाए आधार से, तो इस तरीके का हम यहाँ पे लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। आप हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यही लॉगिन वाला ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल सा लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हमारे सामने ये ऑप्शन खुल के आ जाता है कि आप बायोमेट्रिक को लॉक करना चाहते हैं या अनलॉक करना चाहते हैं, तो सिंपल सा यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर पड़ेगा, ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाते हैं। बहुत सारे ऑप्शन के बारे में बात कर लिया हमने, पूरे आधार की डिटेल जानकारी ले ली। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं, टाइप ए फार्म, आधार टेस्टिंग और बहुत सारी चीज़ें दे गई हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है, हम आपको दिखाते हैं फुल डिटेल यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले नंबर पे देख सकते हैं क्या ऊपर लिख के आ रहा है, सर्विस विच रिक्वायर मोबाइल नंबर टू बी रजिस्टर्ड विद आधार। ये क्या कह रहे हैं, मोबाइल नंबर जो आधार से रजिस्टर्ड होना चाहिए उसके लिए ये चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट अपडेट। पहले वाले ऑप्शन पे जब देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट अपडेट और नीचे रेड कलर में लिख के आ रहा है आपको दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी निःशुल्क यह सेवा है कब तक, 14/06/2025, यानी 14 तारीख 6ठा महीना 2025 तक के लिए ये सेवाएं जो हैं मुफ्त हैं। हालांकि ये बात आपको बता दें कि ये गवर्नमेंटल सर्विसेज होती हैं, ये जब तक कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक इसी तरीके की साइडें देती रहती हैं कि आप अपडेट कर लीजिए। तो वास्तव में आप लोगों को अवेयर रहना चाहिए, डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर लेना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आधार की ऑफिशियल वेबसाइट भी ये कहती रहती है कि आप अपने मोबाइल नंबर, ठीक है, एड्रेस प्रूफ, इन सभी चीज़ों को आधार से अपडेट करते रहना चाहिए और नया आधार लगभग आप लोग डाउनलोड करते रहना चाहिए, क्योंकि ये आधार बदलते रहते हैं, कभी कभी उसका इंटरफेस चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यदि आपका ओल्ड मॉडल है
और यदि आपने पहले वाला ऑप्शन, कहने का मतलब है ये 10 साल से आपने अपने आधार में कोई चेंजेस नहीं किया है, 10 साल से आप लगातार वैसे ही कि वैसा आधार यूज कर रहे हैं, उसमें कभी अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो आपका आधार जो है सस्पेंड हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। तो इससे पहले आप रिजेक्ट हो या सस्पेंड हो, तो आप डॉक्यूमेंट अपडेट वाले ऑप्शन में जा करके इसमें जो भी दिए गए हैं आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ, ठीक, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी आपका एड्रेस और आइडेंटिटी दो प्रूफ लगेंगे, इसको जाके अपडेट कर सकते हैं। तो इसकी सिंपल सा प्रोसेस क्या रहती है ये मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट अपडेट, डॉक्यूमेंट अपडेट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपको बताया जा रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस फ्री टिल 14/6/2025। यानी ये जो सपोर्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, वो भी फ्री सेवा है 14/6/2024 तक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सिंपल सा क्लिक है, क्लिक टू सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आधार नंबर को डालेंगे, इंटर कैप्चा को डालेंगे, लॉगिन ओटीपी से कर लेंगे। उसके सामने आपके सामने कुछ इंटरफेस खुल के आएगा, जिससे आप वहां से आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट लगेंगे, आप दोनों जगह आधार को लगा सकते हैं, या और भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट उसमें पैन कार्ड को लगा सकते हैं, आधार कार्ड को लगा सकते हैं, या कुछ भी अदर से डॉक्यूमेंट, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट खुल के आएंगे, वो लगा सकते हैं। हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारी लिंक पड़ी होगी। हमने कैसे अपडेट करना है ये अपने चैनल पर पहले से बता रखा है, लॉगिन करके स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अभी हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वैसे ये वीडियो खुद लंबी होने वाली है, लेकिन वैसे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए हम यहाँ पे लॉगिन करके आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करके नहीं दिखा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर जाइए नीचे और आधार सर्विसेज वाली प्लेलिस्ट में देखेंगे जाके, तो आधार रिलेटेड सर्विसेज में जब जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे लिखा है कि आधार में डॉक्यूमेंट कैसे अपडेट करें, तो वहाँ पे उस वीडियो को पूरा देख लीजिए और आपकी सारी प्रोसेस, सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा वहीं से। तो उस चीज़ को आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। इसलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पे केवल बता रहा हूँ कि इतनी सर्विसेज आप आधार में ले सकते हैं, इतनी सर्विसेज आपको दी जा रही हैं, ये अपने फ़ोन से घर बैठे आप कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ सर्विसेज कंप्लीटली नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक सर्विस को बताने में या करने में, यहाँ से लॉगिन करें, अब हम पूरे डॉक्यूमेंट अपडेट करें या कुछ करें, तो ऐसा उसमें टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसीलिए हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा नहीं रहे हैं। आप वहाँ से जाकर के वीडियो को कंप्लीटली देख सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेके चलते हैं हम आपको दूसरे वाले सर्विसेज पे, ठीक है। वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी आपको, आप कंप्लीटली वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है डाउनलोड आधार, सेम ऑप्शन मैंने वहां बताया था कि डाउनलोड को आपको आधार कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पर भी दिया गया है डाउनलोड आधार। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसी प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, देख लीजिए। आधार कार्ड की इस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पे खुलेगी और यहाँ पे आधार नंबर डालना है। यदि आप 3 तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं आधार को, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, नीचे कैप्चा फिल करेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पे ओटीपी जाए, ओटीपी को फिल कर देंगे, आपका आधार डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद में आपके सामने आधार खुल के नहीं आएगा, वहां पे पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड इस तरीके का होगा कि आपका जो नाम होगा, नाम के जो पहले 4 लेटर होंगे वो कैपिटल लेटर में होंगे, 4 लेटर, केवल 4 लेटर अपने नाम के नाम के पहले 4 लेटर केवल कैपिटल लेटर में 4 डालने हैं। उसके बाद में जो आपकी डीओबी होगी उसका केवल पूरा सन डालना है। जैसे किसी का नाम सुधीर है तो SUDH डालना है, SUDH डालना है। उसके बाद उसकी जन्म तिथि है 15/7/2005, तो मान लो 15/7 को छोड़कर आपको 2005 डालनी है, ठीक है। तो वहां पे आप जब फिल कर लेंगे, इंटर कर देंगे, इंटर करने के बाद वो पासवर्ड लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने PDF खुल के आ जाएगी आधार की। फिर उसको आप चाहें प्रिंट वाले, ऊपर जाके प्रिंट वाले ऑप्शन से प्रिंट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, ठीक है। वो आपकी फाइल में भी, फोन में डाउनलोड हो जाएगी फाइल, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड को। तो आप लोगों को एक चीज और बताने की, साइड में दिखा है व्हाट इज आधार मास्क आधार यदि आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है वहाँ पे फुल नंबर लिख के नहीं आएंगे। जो पूरा 14 नंबर का आधार कार्ड होता है, वहाँ पे 12 डिजिट का जो आधार नंबर होता है, वहाँ पे आप
उसको मास्क आधार लिख के, मास्क आधार आएगा, पूरे डिजिट नहीं लिखेंगे, एक्स एक्स करके आएगा। ठीक है, तो आपको उस वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है जो नीचे ओटीपी के आएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि आधार नंबर से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे, इनरोलमेंट आईडी से, यानी आपके पास यदि इनरोलमेंट आईडी है, यदि आपने नया आधार कार्ड बनवाया है तो आपके पास आधार नंबर तो नहीं होगा। ठीक है, नया नया यदि आपने आधार बनवाया है कहीं, या किसी का आधार नया नया बना है, तो आपके उसके पास आधार नंबर नहीं होगा। आधार नंबर नहीं होगा तो वहाँ पे किस तरीके से डाउनलोड होगा, फिर तो आपको क्या करना होगा, इनरोलमेंट आईडी आपको मिलेगी जो 16 डिजिट की होगी। ठीक है, 16 डिजिट की आपको इनरोलमेंट आईडी मिलेगी, सॉरी दोस्तों 28 डिजिट की इनरोलमेंट आईडी होती है, 28 डिजिट की इनरोलमेंट आईडी होगी। तो वहाँ पे इनरोलमेंट आईडी होगी तो वहाँ पे डेट टाइम सब कुछ दिया रहता है। आप आधार कार्ड की जो पर्ची होती है उस पर जो फिंगर के दोनों हाथ दिखे रहते हैं, सबसे ऊपर आप एक साइड में आधार नंबर यदि अपडेट करवाएं तो आधार नंबर होगा, ऊपर आपका लिखा होगा इनरोलमेंट आईडी, एक साइड में लिखा होगा वर्चुअल आईडी। इनरोलमेंट आईडी के पास में ही लिखा होगा टाइम, डेट, ये सारी चीज पास में दे रखी है, उन चीजों को आप यहाँ पे फिल करना है। सबसे ऊपर 14 डिजिट की इनरोलमेंट नंबर फिल करना है, उसके बाद सिलेक्ट आईडी फिल करनी है। ठीक है, सिलेक्ट आईडी फिल करनी है। यहाँ पे ऊपर दोस्तों दिखा रहा है, ऊपर दिखा रहा है कि जो 28 डिजिट की इनरोलमेंट आईडी, और नीचे फिल करना है 14 डिजिट की इनरोलमेंट आईडी। यहाँ पे 14 डिजिट की इनरोलमेंट आईडी जितने नंबर की हो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद उसकी सेलेक्ट डेट फिल कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे डेट फिल करनी है। यदि आपने आधार अपडेट करवाया है तब भी आपकी वो स्लिप कटती है, स्लिप पे ही डेट पड़ी होती है और वहीं पर ही टाइम पड़ा रहता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट टाइम पे टाइम ड्यूरेशन वाला सिलेक्ट कर लेंगे, टाइम अपना सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा फिल करते हैं सेंड ओटीपी पे करेंगे। यदि आपने आधार अपडेट करवाया तब भी आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पे ओटीपी जाएगा, और यदि आपने आधार अपडेट नहीं करवाया, नया आधार बनाया तब भी आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पे ओटीपी जाएगा, और उस ओटीपी को यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद आपका आधार उसी प्रोसेस से डाउनलोड हो जाएगा जैसे मैंने पहले बता रखा है। उसके बाद हम वर्चुअल आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो सिंपल सा जो आधार कार्ड के नीचे वर्चुअल आईडी होती है उस वर्चुअल आईडी को यहाँ पे फिल कर लेंगे। आपने देखा होगा आधार कार्ड जो बन के आता है, आधार कार्ड बन के जब आता है तो आधार कार्ड जो बना होता है उसके आधार नंबर जो लिखा होता है, आधार नंबर के नीचे एक वर्चुअल आईडी लिखी होती है, उस वर्चुअल आईडी को यहाँ पे फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे सेम प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गई आधार कार्ड डाउनलोड से संबंधित प्रोसेस यहाँ पे 3 तरीके से। उसके बाद लिखा है रिट्राइव आधार नंबर। ठीक है, ये ऑप्शन इसलिए होता है कि यदि आप अपना भूल चुके हैं आधार नंबर, ठीक है, या एनरोलमेंट नंबर, तो यहाँ से, सॉरी दोस्तों, ये यहाँ से फिर से आधार एनरोलमेंट या इस तरीके से डाउनलोड ही करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आधार रिट्राइव आधार नंबर डाल करके यहाँ से इंटर मोबाइल नंबर डाल करके चीजें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आपको तीसरे वाले ऑप्शन पे ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा है वेरीफाई ईमेल मोबाइल नंबर। ये हमने पहले आपको बता दिया है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को कैसे अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर से वेरीफाई करना है, रजिस्टर्ड आधार से कैसे वेरीफाई करना है रजिस्टर्ड फोन नंबर डाल करके। फिर वर्चुअल आईडी जनरेटर, ये भी मैंने बता दिया। लॉक अनलॉक आधार, ठीक है, ये यहाँ पे आधार को लॉक अनलॉक करना है, यानी यहाँ पे इस सर्विस का यूज करके आप आधार कार्ड को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बायोमेट्रिक जो है अपनी लॉक अनलॉक हो जाएगी, आपका आधार जो है लॉक अनलॉक यहाँ से क्लिक हो सकता है। ठीक है, ये स्टेप दिए गए हैं, आप एक एक करके स्टेप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी देखने को। यहाँ पे देख सकते हैं वर्चुअल आईडी 16 डिजिट की मिलेगी आपको। फर्स्ट स्टेप, हाउ टू लॉक अनलॉक आधार वर्क। यहाँ पे स्टेप 1, बिफोर प्रोसीडिंग टू लॉक आधार प्लीज जनरेट a 16 डिजिट वर्चुअल आईडी एज ओनली VID हैज बी एबिलिटी टू लॉक अनलॉक। यहाँ पे वर्चुअल आईडी डालनी होगी। यहाँ से क्लिक हेयर टू जनरेट वर्चुअल आईडी, यहाँ पे क्लिक हेयर पे जनरेट वर्चुअल आईडी मैंने एक बार बताया था पीछे कि वहां से आप वर्चुअल आईडी को जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पर से भी आप वर्चुअल आईडी को जनरेट कर लेंगे आधार कार्ड को लॉक अनलॉक करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में ये होगा। सेकेंड स्टेप क्या, 3 स्टेप है, और तीसरे का सेकंड स्टेप क्या है, वंस योर वर्चुअल आईडी बी जनरेटेड प्लीज रिटर्न दिस पेज। यानी जब आपकी कह रहा है कि आपकी जब वर्चुअल आईडी जनरेट हो जाए तो उसके बाद आपको फिर से पुनः इस पेज पर रिटर्न होगा, और प्रोसीड टू लॉक योर आधार विद योर VID।
इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू लॉक विद UID, ऑथेंटिकेट विद योर ID व्हेन नेसेसरी एज यूजिंग आधार नंबर ऑफ ऑथेंटिकेशन विल बी डिसेबल्ड वंस लॉक्ड, ये लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं। अब तीसरा का तीसरा स्टेप है, प्लीज रिटर्न टू दिस पेज एंड प्रोसीड टू अनलॉक। आप दूसरी इस वाले जब ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं इसको, फिर आप अपने आधार को पुनः यूज कर सकते हैं जब चाहें तब। ठीक है, VID आपको याद रखनी है, वर्चुअल ID आप अपनी जनरेट करके जो रखेंगे उसको आपको याद रखना है, और पुनः जो आपने आधार को लॉक कर रखा है उसको पुनः अनलॉक कर सकते हैं यहाँ पे जा करके। ठीक है, तो यहाँ पे लॉक और अनलॉक का सारा ऑप्शन दे दिया गया है। नेक्स्ट पे जाएंगे, आपकी सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे लॉक अनलॉक पिन कोड और लॉक अनलॉक आधार को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं अपने। ठीक है, वर्चुअल ID के थ्रू। उसके बाद आपका यहाँ पे लिखा है बैंक सीडिंग स्टेटस। बैंक सीडिंग स्टेटस वाले ऑप्शन पे आप देखेंगे कि ये ऑप्शन इसलिए है कि हमारा जो आधार कार्ड है किस बैंक से लिंक है। ठीक है, हमारे जो आधार कार्ड जो हमारा आधार कार्ड है वो लास्ट टाइम किस बैंक से लिंक हुआ था। ठीक है, DBT किस बैंक में है, और ये बैंक जो बैंक सीडिंग स्टेटस है इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमारे फोन में कौन सी बैंक लिंक्ड है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। ठीक है, आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा अभी नहीं आ रहा, कैप्चा आ जाएगा आपके पास। कैप्चा को फिल करेंगे इस तरीके से, आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन विद OTP पे क्लिक करेंगे। OTP क्लिक करने के बाद सिंपल सा आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। इस फिर दोबारा बैंक सीडिंग वाले ऊपर वाले ऑप्शन पे स्टेटस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके नीचे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपकी जो बैंक है वो किस उससे रजिस्टर्ड है। तो इसका भी यदि आप चाहते हैं कि वीडियो आपको कंप्लीटली मिल जाए तो आप हमारे चैनल पर जाइए, इस प्रकार के सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। वहां पे देखेंगे आप लिखा है हाउ टू सीड बैंक अकाउंट, हम कैसे जाने कि हमारा मोबाइल नंबर किस बैंक अकाउंट से लिंक है, ऐसा लिखा मिलेगा आपको कि कैसे जाने कि मोबाइल आधार नंबर किस बैंक अकाउंट से लिंक है। तो वहां पे उस वीडियो को देख लेंगे तो आप कंप्लीट प्रोसेस देख लेंगे, वहां से कंप्लीट प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और लॉक अनलॉक वाला भी वीडियो आपको वहां से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहां पे सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। हमें ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद पर्पज है कि आप आधार से रिलेटेड सारी सर्विसेज को देख पाते हैं, आधार से रिलेटेड कितनी सर्विसेज ऑनलाइन है जिससे, और कितना चार्ज है जो कि आपका एक्स्ट्रा चार्ज कहीं पे ना जाए, पैसे एक्स्ट्रा से ना खत्म हो। इसलिए हम आपकी सेवा के लिए ये वीडियो बहुत लंबा बना रहे हैं ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए, एक ही वीडियो में सारी सर्विसेज आधार की आपको देखने को मिल जाए। और जो सर्विसेज को कम्प्लीटली खोलकर हम नहीं यहाँ पे दिखा रहे उन सभी की आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी है। आप वहां से जाकर के आधार सर्विसेज वाले प्लेलिस्ट को खोलेंगे और वहां पे देख सकते हैं। तो जो भी प्लेलिस्ट बनी है तो वहां पे अगर उन सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, RC वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप वहां से देख सकते हैं जाके। बाकी आधार से रिलेटेड सर्विसेज में आधार से जितनी भी सर्विसेज होंगी आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगी। ये लॉक अनलॉक वाला आधार है, बैंक सीडिंग वाला है। ठीक है, बहुत सारे वीडियो वहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वहां से आप उनको वीडियो को देख करके कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। अभी हम वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि सारी सर्विसेज इस तरीके की होती है और हम इनका ऑनलाइन लाभ ले सकते हैं, हमें आधार सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं होती। जिन सर्विसेज में आधार सेंटर जाने की आवश्यकता होगी उनके लिए हम बता देते हैं कि आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिससे आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपको टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सिंपल सा आप जाएंगे उसी डेट पे उसी टाइम पे जाएंगे, आपको बिना लाइन लगे सीधे फॉर्म जमा कर देंगे और आपका काम हो जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आधार PVC कार्ड, इसके बारे में हम फुल जानकारी आपको दे सकते हैं, दे दिए हैं पहले ही वीडियो में कि जो आधार कार्ड PVC आधार कार्ड है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आधार PVC कार्ड के लिए भी हम पहले ही जानकारी दे सकते हैं, दे दिए हैं पहले, सॉरी दोस्तों पहले ही दे दिए कि यहाँ पे 50 रुपये चार्ज लगेगा और यहाँ पे सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। आधार नंबर फिल करके आप कैसे मंगवा सकते हैं, SR नंबर आपको मिलेगा, स्टेटस भी कैसे चेक करना है, ये सारी जानकारी हम आपको दे चुके हैं पहले ही वीडियो में। तो यहाँ पे इस प्रकार के ऑप्शन खुल के आ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फ्लो में फिर से बताते जा रहा हूँ। चेक आधार PVC कार्ड का स्टेटस देख लीजिए, दूसरे नंबर पे स्टेटस चेक करने के लिए वहां से आप कर सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। आधार कार्ड की ही ऑफिशियल वेबसाइट ये भी है, ये साइट के आगे का ऑप्शन है, जब आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे उसके बाद भी
भी यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस पे देख सकते हैं। चेक आधार पीवीसी कार्ड स्टेटस दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, मैंने बताया था कि एनरोलमेंट चेक कर सकते हैं और अपडेट इसका स्टेटस देख सकते हैं। फिर लोकेट एनरोलमेंट सेंटर, मैंने इस पे नहीं बताया था, लेकिन आपको ये बता दें कि लोकेट एनरोलमेंट सेंटर ये होते हैं, जैसे आपने अपने ज़िले का कोई एनरोलमेंट सेंटर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे लोकेट एनरोलमेंट सेंटर पे जाएंगे तो लोकेशन आपकी खुल जाएगी और वहाँ आपको शो हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे एनरोलमेंट सेंटर हैं। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोकेशन की साइड मांगेगा और यहाँ पे ओपन करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके सामने इंडिया में जितने भी हैं ये सारे सेंटर लोकेटेड हैं। यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सर्च आधार सेंटर नियर मी, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं बहुत सारे 100 किलोमीटर के, 1000 किलोमीटर के अंदर, 100 मीटर के अंदर, यहाँ पे बहुत सारे जितने भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चीज चूज करके बहुत सारी चीजें देख करके जूम इन जूम आउट करके यहाँ पे आप लोकेशन आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ तक आ गए हैं वीडियो में तो जानकारी आपको होगी, यहाँ पे से जा करके चेक कर सकते हैं। अभी हम ये नहीं दिखा रहे हैं, मैंने दिखा दिया कि इतने सेंटर जो है एनरोलमेंट के बने हुए हैं। उसके बाद देखें बुक एंड अपॉइंटमेंट। बुक एंड अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे, जैसे कि ये कुछ सर्विसेज आधार सेंटर पे ही होनी है, आपको यहाँ नहीं हो पाएंगी सर्विसेज, मतलब आपके सेल फोन से नहीं हो सकती। ऑनलाइन सर्विसेज जो अभी आप नहीं कर सकते वो कुछ सर्विसेज आधार कार्ड से ही होंगी, क्योंकि उनके पास ऑथराइज्ड और वो आधार का सेंटर होता है। ठीक है, उनके पास यूजर आईडी पासवर्ड होती है तो वो लोग कर पाएंगे। उसके लिए आपको वहाँ लाइन लगना ना पड़े, जैसे कि अगर आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं करते हैं, ठीक है, यदि आप बिना अपॉइंटमेंट के जाते हैं तो आपको भाई जितनी लंबी लाइन लगी होगी तो आपको उसके सबसे पीछे लगना होगा, या कहीं पर भी जो भी आपका नंबर होगा आप वहीं पर जाकर के लाइन में लग सकते हैं। तब आपको टाइम की भी बर्बादी होगी, आपको पता भी नहीं होगा काम हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पता चला आप सुबह से लगा करके शाम तक लाइन में लगे रहे और शाम को पता चला कि भाई साहब ये ऐसा होगा कि आपका अब नहीं हो पाएगा, घर जाइए, तो आपका पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इससे टाइम बचाने के लिए और समय लाइन ना लगना पड़े, हमें ये करना पड़ता है कि हम देख सकते हैं बुक एंड अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपने यहाँ पे जो भी सर्विसेज होंगी उनका लाभ ले पाएंगे। अभी फिलहाल में ये अपॉइंट वाली साइड नहीं खुल के आ पा रही है। ठीक है, ये इसमें कुछ इशू चल रहा है तो ये साइड नहीं खुल पा रही है। ठीक है, दोबारा हम खुल कर एक बार देख लेते हैं। तो सॉरी दोस्तों, ये अपॉइंटमेंट वाली साइट खुल के नहीं आ रही है, वरना हम इसके बारे में कुछ और आपको डिटेल में बताते कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना होता है। जो भी चीज़ आप अपडेट करना चाहेंगे तो वहाँ से चूज करने के ऑप्शन आएंगे, आप एक एक करके चूज कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे कि कौन किस चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। फिर वहाँ पे डेट आ जाएगी, बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएंगे तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे डेट चूज कर लेंगे। डेट चूज करने के बाद आपके सामने सारा टाइम आ जाएगा, किस टाइम आप चूज करना चाहते हैं तो वहाँ से आप अपना टाइम सेलेक्ट कर लेंगे कि किस टाइम तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर उसको टाइम चूज करने के बाद सबमिट कर देंगे और आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, स्टेट उसका एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा आपका जाने वाला। ठीक है, रेफरेंस नंबर जिसको बोलते हैं, रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। वो आप स्लिप स्क्रीनशॉट रख लीजिए या तो उसको ले जा करके आप जब कभी आधार पे उस डेट में जाएंगे उसको दिखा देंगे, सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद आपका तुरंत काम हो जाएगा, लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। उस टाइम पे आप पहुंच जाएं जिस टाइम के लिए कहा गया है, आपने चूज कर रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम दिखा रहे हैं चेक आधार वैलिडिटी। यहाँ पे आप आधार की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, आधार नंबर कब तक मान्य है। ठीक है, कब तक अमान्य है, कब अमान्य हो जाएगा, तो यहाँ पर वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं। जैसे आपने आधार कार्ड के जो है डॉक्यूमेंट कोई भी अपडेट नहीं किया, यदि आपने डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं किया तो उसकी कोई वैलिडिटी बन जाएगी। तो फिर इस वैलिडिटी को यहाँ पे चेक करने के लिए इंटर आधार करेंगे, इंटर आधार कार्ड, यहाँ पे आधार नंबर इंटर करेंगे 12 डिजिट का। उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करेंगे, जो जो कैप्चा दे रखे हैं प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपके सामने इसकी वैलिडिटी लिख के आ जाएगी, योर आधार वैलिडेट टिल इतने तक। ठीक है, ये लिख के आ जाएगा कि मतलब आपका आधार इतने साल तक या इतने ये सन तक आपका आधार कार्ड वैलिड रहेगा। तो मैंने इसके बारे में भी बता दिया आपको, जब आपको करना हो इन चीज़ों के बारे में। वैसे ये ऑप्शन विशेष का नहीं होता, यदि आप जानकारी लेना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप आगे बढ़ करके जानकारी इसकी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार साइड पे बैक जाते हैं, फिर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ग्रीवियंस एंड फीडबैक। यहाँ पे आपको फीडबैक वगैरह देने की आवश्यकता पड़ती है कि हाँ आप हमारी सर्विसेज का लाभ ले रहे हैं तो सर्विसेज कैसी हैं या आप कितना काम कर पा रहे हैं
यहाँ आप अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को किस तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं, या आधार से जुड़ी जो सर्विसेज हैं उनका लाभ किस तरीके से ले पा रहे हैं। तो यहाँ आधार से रिलेटेड सारे सर्विसेज कितनी महत्वपूर्ण है, क्या कैसा लाभ दे रही हैं, तो यहाँ पे जाकर के आप ग्रीवेंस एंड फीडबैक पे यहाँ पे अपना क्या है प्लीज़ एंटर रिक्वायर्ड डिटेल, यहाँ पे कुछ डिटेल आपकी मांगी जाएगी कि जैसे कि रिक्वायर्ड डिटेल है, आपका नाम मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, एड्रेस और स्टेट। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप सीधे सिंपल सा ग्रीवियस टाइप में डाल देंगे, होल्डर वगैरह, मतलब ये जो आधार होल्डर वगैरह डाल देंगे। उसके बाद सबमिट वाले नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे करेंगे तो इनकी कुछ प्रोसेस खुल के आएगी। आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे फीडबैक ही देना है, ग्रीवेंस और फीडबैक ही देना है आपको। तो यहाँ पे फीडबैक दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, इसके लिए कोई प्रायिकता है नहीं। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाते हैं, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है फीडबैक देने का। चाहे तो आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ये तो कोई खैर उसके हमारे काम की चीज़ विशेष नहीं है कि नहीं, अगर आप चाहें तो फीडबैक दे सकते हैं। और आपके फीडबैक का क्या रिप्लाई आएगा यहाँ पे चेक कर सकते हैं, चेक ग्रीवियंस फीडबैक स्टेटस। यहाँ पे आपके फीडबैक का क्या स्टेटस रहा। जैसे कि आपको ऑनलाइन किसी सर्विसेज के बारे में कोई जानकारी मिली, आप उस सर्विसेज का ऑनलाइन लाभ लेना चाहते हैं और आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, या सर्विस की तरह या साइट की तरफ से कोई भी दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि भाई साहब ये हमारा फीडबैक रहा, ये हमारी प्रोसेस जो है, जो सर्विस है, ये हमको नहीं मिल पा रही है, इसके थ्रू हम अपना जो भी डाटा है कुछ कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लोग उसी फीडबैक के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई भी देंगे। और यहाँ पे फिर आप अपनी फीडबैक का जो है देख सकते हैं कि क्या स्टेटस रहा। चेक ग्रेवियंस फीडबैक स्टेटस, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके फीडबैक जो आपने दिया था उसका क्या स्टेटस रहा, कि उस पे लोगों ने क्या रिप्लाई दिया, क्या उसके आगे सुधार करना चाहते हैं, या कुछ भी आगे कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा। तो ये सारी स्टेटस जानकारी यहाँ पे दी जा रही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर नीचे मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड विद आधार, प्लीज फॉलो दीज स्टेप टू गेट इट रजिस्टर्ड। अब नीचे सबसे पहला कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों कि मोबाइल नंबर ये रजिस्टर्ड नहीं है आधार से, लिखा है मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड विद आधार। आपका मोबाइल नंबर ये आधार से रजिस्टर्ड नहीं है, तो लिखा है प्लीज फॉलो दीज स्टेप टू गेट इज रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये स्टेप जो हम बताएंगे वो उनको फॉलो करके आप इसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो भाई देखते हैं कि क्या है इनके स्टेप। जो मोबाइल नंबर अगर नहीं लगा है तो आधार पे कैसे मोबाइल नंबर लगा सकते हैं, कि शायद इससे कोई ऐसी सर्विसेज मिल जाए जिससे कि ऑनलाइन ही हम मोबाइल नंबर अपडेट कर सकें। अभी फिलहाल में ऐसी कोई सर्विसेज नहीं है कि हम अपने मोबाइल नंबर को ऑनलाइन अपडेट कर सकें। मैंने इतनी देर आपको बताया, कभी ये नहीं बताया कि आप अपने घर बैठे मोबाइल नंबर को आधार से अपडेट कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको जितने भी वीडियो मिल जाएंगे कह रहे हैं कि आप अपने घर बैठे मोबाइल नंबर को आधार से अपडेट कर सकते हैं आधार की वेबसाइट से। तो आधार की वेबसाइट से आप, आधार अथॉरिटी ने ये लिख कर दिया था कि हम अभी से ये सर्विसेज बंद कर रहे हैं, और सर्विसेज ये बंद कर दी गई कि आप ऑनलाइन जो है मोबाइल नंबर को अपने आधार की वेबसाइट से नहीं डाउनलोड मतलब अपडेट कर सकते। फिलहाल में ऐसे नहीं है, आपको आधार सेंटर पे ही जाके अपडेट करवाना पड़ता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो बाकी हम ये लोग जो नीचे इसके साइट के नीचे सबसे नीचे लिख कर दे रहे हैं कि मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड विद आधार, तो प्लीज़ फॉलो दीज स्टेप टू गेट इट रजिस्टर्ड। मतलब जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आधार से रजिस्टर्ड यदि नहीं है तो इन स्टेप को फॉलो करिए और रजिस्टर्ड कर लीजिए। तो ये हम देख लें भाई इनकी क्या प्रोसेस रहती है, क्या रजिस्टर्ड हो पाएगा या नहीं रजिस्टर्ड हो पाएगा। तो सिंपल सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है फिर इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कहाँ पहुँचती है ये वेबसाइट, इसकी भाई आधार कार्ड की वेबसाइट कहाँ लेके जाती है फिलहाल में। तो दोस्तों ये साइड पे जब हमने क्लिक किया तो ये फिर अपडेट डाटा ऑन आधार इस वाले ऑप्शन पे लेके आ गई है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा देखता हूँ फिर आप लोगों को बताते हैं। देखो लिखा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इज इसेंशियल टू एक्सेस आधार ऑनलाइन सर्विसेज। तो वेरीफाई मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया, यू कैन वेरीफाई योर मोबाइल नंबर दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ रोल ऑफ ड्यूरिंग लेटेस्ट डिटेल अपडेट। ठीक है, यहाँ से हम मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। हमने पहले ही जानकारी ले ली कि मोबाइल नंबर कैसे वेरीफाई करना है। इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड योर मोबाइल नंबर व्हाइल एनरोल द आधार यू आर रिक्वायर्ड टू विजिट अ परमानेंट एनरोल सेंटर। देखो भाई साहब मैंने पहले ही बोल दिया था
ये इन्होंने लिख के दे दिया था, एक लिस्ट जारी हुई थी उसमें भी इन्होंने दे दिया कि मोबाइल नंबर को आप घर बैठे ऑनलाइन अपडेट नहीं कर सकते। सिंपल सा नीचे दिया गया कि भाई आपका मोबाइल नंबर यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में फिर इन्होंने क्या कह दिया, ये इन्होंने पहले बार में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कह दिया कि आपका जो फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लीजिए। दूसरे में दे दिया इफ हैव नॉट रजिस्टर्ड योर मोबाइल नंबर, यदि आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड नहीं है, आधार कार्ड आपका जो है मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप क्या लिखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू विजिट, आपको आवश्यकता है विजिट करने की, क्या, परमानेंट एनरोल सेंटर, ठीक, टू गेट इट रजिस्टर्ड। तो भाई वो तो साहब भाई पहले से पता है, यहाँ पे आप फिर से बता रहे हैं, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। यहाँ दिया गया है कि रिक्वायर्ड टू विजिट अ परमानेंट एनरोल सेंटर, यानी आपको भैया साहब भाई साहब एनरोलमेंट सेंटर पर जाके ही इसको अपडेट करवाना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बाकी आप कह सकते हैं यहाँ पे, बाकी में अगर कोई ऑप्शन है किसी बैंक के थ्रू कैसे भी है तो मैं आपको वीडियो इस प्रकार की दूंगा और बताऊंगा कि भाई साहब घर बैठे कैसे अपडेट करवा सकते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि कैसे किसी बैंक में आधार अपडेट मतलब ट्रांसफर इस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, यदि आपको मोबाइल नंबर आधार सीडिंग करनी है, जैसे आपका इलाहाबाद बैंक में इंडियन बैंक में लगा हुआ है मोबाइल नंबर और अपना HDFC बैंक में मोबाइल नंबर ट्रांसफर लगाना चाहते हैं, या कैनरा बैंक में आधार नंबर को लिंक, सॉरी दोस्तों आधार लिंक, आधार की बात कर रहे हैं, ये आपका मान लो इंडियन बैंक में आधार कार्ड लगा हुआ है लास्ट टाइम में, और आप उसको ट्रांसफर करके HDFC बैंक या कैनरा बैंक में लगाना चाहते हैं तो उसको कैसे लगा सकते हैं ये मैंने बताया है वीडियो में, ठीक है, तो जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं। बट मैंने ये नहीं बताया कि आपको आधार ही कैसे अपडेट करना, आधार पे जो मोबाइल नंबर है उसको कैसे लगाना है अपडेट, तो चलो दूर की बात है, लेकिन लगाना कैसे ये भी नहीं बताया मैंने। तो यहाँ पे कोई ऐसी सर्विसेज नहीं है, आधार की ऑफिशियल UDI की ऑफिशियल वेबसाइट में भी नहीं है, और बाकी अगर कहीं है तो हम आपको जानकारी देंगे। हाँ, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको जानकारी देंगे कि घर बैठे ही भाई मोबाइल नंबर कैसे अपडेट किया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है, ठीक है। बाकी आप अपॉइंटमेंट में बुक करके संभवता है कि आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, 2 स्टेप सेवा वाला कोई हो तो बुक कर लीजिए, वो घर पे आके आपने जो है मोबाइल नंबर अपडेट कर देंगे। बाकी आप सिंपल सा देख लीजिए, लिखा है कि रिक्वायर्ड टू विजिट अ परमानेंट एनरोल सेंटर, आपको परमानेंट एनरोल सेंटर पे विजिट करने की पूर्णतः आवश्यकता है। फिर यहाँ लिखा है इनेबलिंग आधार फॉर वेरियस सर्विसेज लाइक गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज, सब्सिडी, बेनिफिट, पेंशन, ये आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि भाई जो आधार से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं यहाँ पे चीज़ें वर्क करती हैं। फिर डेमोग्राफिक डाटा अपडेट एंड नीड क्लाउड राइज फ्रॉम, यहाँ पे मैंने डेमोग्राफिक अपडेट के बारे में बता दिया था, ये लोग भी बता रहे हैं कि इस तरीके से करना है। चेंज इन वेरियस सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस तरीके, बायोमेट्रिक अपडेट यहाँ पे दिए गए सारे, 5 साल तक के बच्चे की एनरोलमेंट, मैंने पहले इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी दे दी, फिलहाल में यहाँ पे विशेष कुछ खास जानकारी नहीं है, यहाँ पे दिया गया है उतने ही जो मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, बस वही है। आप चाहें तो इसको अपने फ़ोन में इस तरीके से खोल लेंगे जैसे खोलकर मैंने दिखाया, और डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे दे देंगे, इस तरीके से आप वहाँ पर भी घर बैठे चेक कर सकते हैं, सारा डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आधार कुछ सर्विसेज हैं जो आधार सेंटर पे होंगी तो वहाँ पे दिखाया गया। अपडेट क्लाइंट स्टैंडर्ड फील्ड है तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जो दी गई हैं। तो खैर इन चीज़ों को खोल करके हमको ये जानकारी मिल गई कि हाँ वास्तव में ऐसी चीज़ें हैं। और चाहे आप यहाँ पे लिखा टोल फ्री नंबर ये 1947 जो है आधार UDI की ऑफिशियल वेबसाइट का दोस्तों क्या है ऑफिशियल नंबर है, जिन्हें आपने आधार को अपडेट करवाया है और उससे क्यूरी चाहते हैं कि आपका आधार जो जल्दी से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है या कोई इशू बता रहा है, तो यहाँ पे इस नंबर पे फ़ोन करके निःशुल्क आप फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर करके और उससे पूछ सकते हैं। तो आपका जो रेफरेंस ID जो भी एनरोलमेंट ID मांगेगा, टाइम डेट पूछेगा, वहाँ पे सारी जानकारी दे देगा कि आपका रिजेक्ट हो गया है या आपका सक्सेस हो गया है, और रिजेक्ट हुआ है तो क्या उसका रिजेक्ट का कारण रहा है, तो वहाँ पे ये जानकारी आपको फ़ोन नंबर से दे देगा। तो यहाँ पे इस नंबर पे फ़ोन करके भी आप मालूम कर सकते हैं। बाकी आपको सारी जानकारी मिल गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
और हमारे अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है। भाई ये बताओ, ये वीडियो मैंने लगभग 1 घंटे की बना दी, ठीक है। 1 घंटे में मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, और बेनिफिट की नहीं मैं तो सर्विस की बात कर रहा हूँ भाई। मैं तो आप लोगों की सेवा के लिए ये चैनल बनाया हूँ। हाउ टू डू का मतलब ही होता है कि हमने चैनल को बनाया ही आप लोगों के लिए है कि हम कैसे कुछ करना चाहें आधार ऑनलाइन, या चीज़ें एक ही आधार ही नहीं। मैं अपने चैनल पे आप जाएंगे, हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज के बारे में बताया गया है, कुछ बहुत सारी चीज़ों के ऐसी बारी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनका आप निःशुल्क घर से लाभ ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा चैनल ऐसा है, ना ही किसी के साथ फ्रॉड हो, ना ही किसी के साथ कुछ हो, तो ये ऑथेंटिकेटिक जानकारी देते हैं और जानकारी के साथ साथ आपको शीघ्रता से सारी चीज़ें बताते हैं डिटेल में। तो आप अवेयर रहें, लोगों से के फ्रॉड से बचते रहें। इसलिए मैंने ये आज सोचा कि मैं आपको सारी डिटेल 1 घंटे में या जितना भी टाइम हो रहा है उस घंटे में आपको पूरी डिटेल, आपको जानकारी पूरी कंप्लीट दे दें आधार से, जिससे आपका कोई भी डाउट रहे तो आप इससे क्या है, आपका आधार सेंटर है यदि, या आप सीएससी चला रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप कोई कुछ भी हैं, या आप केवल फ़ोन की थोड़ी जानकारी रखते हैं, तो हमारी वीडियो देख करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको रख सकते हैं फ्यूचर के लिए कि हाँ, हम आधार से रिलेटेड सारी सर्विसेज दे दिए गए, सारी सर्विसेज बता दी गई कि इनको कैसे ऑनलाइन ले सकते हैं। क्या कोई हमको बेवकूफ़ बना रहा हो कि भाई इतने रुपए पड़ रहे हैं, जबकि हमने चार्ज बता रखा है कि आधार कार्ड पे इतना ही चार्ज होता है। हमसे कोई 50 रुपये का चार्ज है, कोई 500 रुपये मांग रहा है, तो भाई वो इलीगल है, तो हम ऐसा चार्ज नहीं देंगे। तो इसलिए हम आप लोगों को अवेयर करने के लिए, आप लोगों को जानकारी देने के लिए ये पूरी कंप्लीट वीडियो बनाए हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उनसे बताइए कि इस वीडियो में आपको आधार से रिलेटेड सारी सर्विसेज, सारी क्वेरी, आपको आधार से रिलेटेड पूरी कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है मात्र 1 घंटे में। आप वीडियो काट करके देख सकते हैं, कभी ऐसा नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है कि जितनी जानकारी आपको चाहिए उतनी जानकारी भी यहाँ से ले सकते हैं। मैंने बहुत सारी सर्विसेज के बारे में कंप्लीटली एक स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया। क्योंकि दोस्तों फिर वीडियो इतनी लंबी नहीं, फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो इसलिए मैंने पूरी सर्विसेज के बारे में मैं ब्रीफ से नहीं बताया, लेकिन मैं डायरेक्टली बताता चला गया हूँ, ठीक है। कंप्लीटली नहीं बता पाया, लेकिन ऐसे ही मैंने ब्रीफ में जानकारी सॉरी दोस्तों दे दी और कंप्लीटली नहीं बता पाया, ठीक है। लेकिन मैंने चीज़ों के बारे में कंप्लीट बता दिया है, लेकिन एक सर्विस के बारे में एक स्टेप बाय स्टेप नहीं बता पाया, क्योंकि यहाँ दोस्तों फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक सर्विस के बारे में घंटों लग जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे, और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें, आपकी मदद करते रहें। यही हमारा धर्म है, यही हमारा पैसा है। और बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए।